नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंह। यहां मैं आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरें। यहां हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं देंगे बल्कि उसका असर भी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आपकी सैलरी से। अगर आप 2025 में अपनी सैलरी में बड़ा इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये खबर आपको निराश कर सकती है। डेलॉयट इंडिया टैलेंट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट 2025 में 8.8% रहने का अनुमान है, जो कि 2024 में 9% था। यानी कि इस साल आपकी सैलरी में ग्रोथ आने की उम्मीद कम है। रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस ग्रोथ में सुस्ती, कॉस्ट कटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग इसके पीछे की अहम वजहें हैं। आईटी, स्टार्टअप्स और ग्लोबल कैप्टिव सेक्टर में ये ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में स्टेबल इंक्रीमेंट बने रहने की उम्मीद है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक अच्छी चीज़ भी सामने आ रही है। ऐसे कर्मचारी जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और स्किल अपग्रेडेशन पर फोकस करेंगे, उनको बेहतर इंक्रीमेंट मिलने की संभावना भी है। सिप में निवेश लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। 50% से ज्यादा सिप अकाउंट्स जल्दी ही बंद हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टर्स छोटे बाजार में गिरावट और कैश फ्लो की समस्या के चलते अपनी एसआईपी को बंद कर रहे हैं। मार्च 2024 में सिप निवेश 19,000 करोड़ के पार पहुंच गया था, लेकिन लगभग 55% सिप अकाउंट्स 3 साल पूरा होने से पहले ही बंद हो गए। इससे म्यूचुअल फंड कंपनियों के AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ सकता है। आपको बता दें कि 2023 में 3.48 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 48 लाख सिप्स शुरू हुई थी, जो कि 2024 मार्च तक सिर्फ 1 करोड़ 82 लाख सिप ही सक्रिय रहे। ऐसे में क्या ये निवेश के लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में आम निवेशकों की जल्दबाजी दिखा रहा है? सिप्स के बंद होने का प्रमुख कारण बाजार का गिरता रिटर्न और सही पोर्टफोलियो ना होना है, जिसकी वजह से निवेशकों को अपनी एसआईपी पर अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले 6 महीनों में शुरू हुई सिप्स में अभी फिलहाल सभी निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में क्या निवेशक एसआईपीज पर आने वाले समय में भी अपना भरोसा बनाए रख पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप इस गर्मी में नया एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी फैसला लेना बेहतर होगा। दरअसल देश में 2025 की गर्मियों में फिर से एसी की किल्लत हो सकती है। इसके पीछे तेजी से बढ़ती डिमांड और सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें अहम कारण माने जा रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2024 में एसी की बिक्री में 35% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई थी, जिससे 2025 में मांग और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन चीन और अन्य देशों से आने वाले कंप्रेसर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की सप्लाई में देरी के चलते प्रोडक्शन प्रभावित हो रही है। अगर आप भी ऐसे में एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी प्लानिंग करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मई जून में स्टॉक की समस्या और दाम बढ़ने की आशंका काफी ज्यादा है। भारत में मिडिल क्लास अब खर्च करने से ज्यादा सेविंग्स पर फोकस कर रहा है, जिससे गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन पर असर पड़ रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स नंदिता राजहंसा और सौरभ मुखर्जी के मुताबिक बढ़ती महंगाई और फ्यूचर अनसर्टेनिटी के चलते लोग खर्च करने से बच रहे हैं और अपने डेट रिपेमेंट को और सेविंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। 2023 में जहां डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी कि गैर जरूरी खर्च में 10 to 12% की ग्रोथ देखी गई थी, वहीं 2024 की शुरुआत में ही यह 5 to 6% पर आ गई है। खासतौर पर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सुस्ती एकदम साफ दिख रही है, क्योंकि लोग अपने बड़े खर्च को टाल रहे हैं। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो FMCG, ऑटो, रिटेल सेक्टर पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है और कंपनियों को अपनी सेल्स की रणनीति में भी जरूरी बदलाव करने पड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है। 2025 में भारतीय पासपोर्ट के जरूरी दस्तावेजों की पूरी सूची जारी कर दी गई है। नए पासपोर्ट नियम 2025 के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे लोगों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ही जारी किया जाना चाहिए। हालांकि नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से पहले पैदा हुए आवेदन करने वाले लोगों पर
लागू नहीं होते हैं। वे पहले की तरह ही ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे अन्य डॉक्यूमेंट देकर अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आखिरी बार जिस स्कूल में पढ़ाई की थी वहां का मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, चुनाव आयोग की तरफ से जारी पहचान पत्र और साथ ही पैन कार्ड भी होना जरूरी है। हालांकि आधार कार्ड या ई आधार, ईपीआईसी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पे पेंशन ऑर्डर को डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा जब उनमें सटीक डेट ऑफ बर्थ हो। ग्लोबल ट्रेड वॉर को लेकर बनी अनिश्चितताओं से निवेशकों ने शुक्रवार को घरेलू बाजार में जोखिम लेने से परहेज किया, जिससे बेहद उतार चढ़ाव भरे कारोबार में मेजर इंडेक्स लगभग स्थिर स्तर पर ही बंद होते हुए दिखाई दे। सेंसेक्स 2 दिनों की तेजी के बाद 7 अंक फिसलकर 74,332 पर बंद हुआ। आज के कारोबारी दिन में सेंसेक्स में एक समय में 246 अंक तक की तेजी दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 7 अंक की मामूली बढ़त के साथ 22,552 के आंकड़े पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी में भी 89 अंकों की तेजी दर्ज की गई थी। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से जोमैटो, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाइटन, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा और आईटीसी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक में प्रमुख रूप से नुकसान देखने को मिला। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे अगले दिन मुलाकात होगी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट।